नमस्ते छात्रों, आज हम बंदर का धंधा यह कविता सीखने वाले हैं। इसके लेखक है नरेंद्र गोयल जी। तो देखो बच्चों, जन्म उनका 21 अक्टूबर 1963 पिलखुवा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी रचनाएं हैं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। उन्होंने लिखी हुई रचना कौन कौन सी है? गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। और उनका परिचय देखो, लेखक कौन है? नरेंद्र गोयल जी। और उनका परिचय, नरेंद्र गोयल जी बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। यानी क्या किया है उन्होंने? छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधि द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। देखो लेखक ने क्या किया है? वनौषधियों द्वारा पारंपरिक उपचारों यानी जंगल में मिलने वाली औषधियों के बारे में जानकारी दी है। उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। उसके औषधियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखो बच्चों, आपको चित्र में क्या क्या दिख रहा है? यहाँ बंदर दिख रहा है, बिल्ली, भालू, लोमड़ी दिख रही है ना, और डॉक्टर बंदर ऐसा ऊपर लिखा है, और यहाँ वनौषधि दिख रही है। तो देखो बच्चों, पहले हम कविता का गायन करते हैं। आपने भी मेरे साथ बोलना है। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार, बंदर बोला रसगिलोय का 3 बार तुम पीना, बंदर बोला रसगिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना, तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ, बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ, चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र में बंदर दिख रहा है, बिल्ली दिख रही है। बंदर के हाथ में क्या है? औषधियाँ दिख रही है ना, एक औषध की बोतल दिख रही है। उसके गले में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? इसे क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। आप जब बीमार पड़ते हैं तो भी डॉक्टर के पास जाते हैं आप, तभी डॉक्टर के पास यह दिखता है ना आपको, स्टेथोस्कोप। तो उसी तरह बंदर को भी एक दिन जंगल में वह मिलता है। तो देखो, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप मिला।
वह कहीं से एक कुर्सी और मेज ले आया और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवाखाना खोल लिया। देखो, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। उसे क्या मिला? एक टूटा फूटा आला मिला, स्टेथोस्कोप मिला। और उसने क्या किया? एक पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला और अपना दवाखाना खोल लिया। भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। देखो, सबसे पहले एक भालू आया और बोला, मुझे खांसी और जुकाम है। देखो, आप भी बीमार पड़ते हैं तो आप भी मम्मी पापा से कहते हैं ना, मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे खांसी हो रही है। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। उसी तरह भालू को भी खांसी और जुकाम होता है। वह बंदर के पास जाता है। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इसको पानी में उबालकर सुबह शाम पीना। देखो, भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। बंदर ने क्या किया? तुलसी के पत्ते दिए और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इसको पानी में उबालकर सुबह शाम पियो तुम, तभी तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाएगी। जब बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। खांसी जब छूमंतर होए तभी फीस तभी तुम देना। तभी क्या कहता है बंदर कि जब तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाए तब तुम मुझे फीस देना। जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी मुझे फीस देना। तब तुम। बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। तभी क्या होता है? पहले कौन आता है? भालू आता है। भालू के जाने के बाद कौन आता है? एक बिल्ली आती है। बिल्ली बंदर के पास आती है और बोलती है, मुझे 104 बुखार हो गया है, मुझे बुखार है, तो मेरा बुखार जल्दी ठीक करो, जिससे मैं शिकार पर जा सकूं। देखो, मेरा बुखार ठीक हो जाने के बाद मैं शिकार पर जा सकूं। बंदर ने कहा, तुम दिन में 2-3 बार गिलोय का रस पीना। देखो, बंदर बोरा, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। बंदर क्या बोलता है कि तुम रस गिलोय का 3 बार पियो और तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहे तो कल से ही डांस कर सकेगी। कल से ही तुम डांस करोगी, ईना मीना डीना। तो तुम्हारा बुखार तो ठीक हो जाएगा और तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल से ही डांस कर सकोगी। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ। देखो, तभी क्या होता है? पहले कौन आता है? भालू आता है। भालू के बाद बिल्ली आती है। बिल्ली को क्या होता है? बोलो, वह उसको बुखार होता है। तो उसके बाद कौन आता है? उसके बाद कौन आता है? लोमड़ी आती है। और लोमड़ी क्या कहती है बंदर से कि चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखूँ सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। तो लोमड़ी कहती है कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं। तो देखो बच्चों, लोमड़ी क्या कहती है कि मुझे जंगल में जितने भी प्राणी हैं रहते हैं उनसे भी मुझे सबसे सुंदर दिखना है। तो वह क्या कहती है कि मुझे चिकना और सुंदर बनना है, तो तुम वैसी मुझे जड़ी बूटी दो, ऐसी बूटी लाओ। बंदर ने कहा, देखो, बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। बंदर ने कहा, तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगाओ। तो देखो बच्चों, आप भी बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने के बाद क्या होता है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन देता है और गोलियाँ दवाइयाँ देता है और क्या कहता है कि सुबह शाम तुम लेना इसे, तभी आप बीमारी से छुटकारा पाओगे।
तभी बंदर उसी तरह बंदर भी कहता है कि लोमड़ी से कि सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगाओ और तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा, तभी मुझे फीस देना। देखो, जब तुम्हें ठीक लगेगा तभी तुम मुझे अपनी फीस देना। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। देखो, उसके पास तो जंगल के प्राणी सभी आने लगे, कुछ न कुछ दवाइयाँ लेने के लिए आने लगे। तो इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह चलने लगी। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी तरह चलने लगी उसकी डॉक्टरी। वह नित्य जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लेकर आता और खूब मौज मनाता। वह अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। उसका क्या धंधा ही चल गया कि हाँ, पहले भालू आया, बिल्ली आई, फिर लोमड़ी आई और दवाइयाँ लेके गई। तो क्या करने लगा वह, तो जंगल से जड़ी बूटियाँ लेकर आया और उसका धंधा ही चलने लगा, डॉक्टर ही चलने लगी और वह खूब मज़े से रहने लगा।